इंडियंस एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान है और वो चीज इंडिया में बहुत ज्यादा है जो कि है भीड़। और इस भीड़ का मतलब है लंबी लंबी लाइनें। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप इन लाइनों से दूर रहना चाहते हैं। तो इसी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपके लिए एक नया बढ़िया सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है FTI-TTP, यानी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के थ्रू अपना इमिग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि इमिग्रेशन की लाइन में बहुत देर तक खड़े होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी फ्लाइट छूटने में थोड़ा ही समय रह गया है तो एक्सक्यूज मी मेरी फ्लाइट है, एक्सक्यूज मी मेरी फ्लाइट है, ये बोलने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक गेट को क्रॉस करके अपना इमिग्रेशन चेक कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप में मैंने और गगन ने इस ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम और नॉर्मल इमिग्रेशन चेक के टाइम को कंपेयर किया था। जबकि इमिग्रेशन काउंटर पर भीड़ बिल्कुल नहीं थी, गगन को प्रोसेस कंप्लीट करने में लगे थे 3 मिनट 48 सेकेंड और मेरे को ये कंप्लीट करने में लगा था 1 मिनट 45 सेकेंड, क्योंकि मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक गेट के थ्रू अपना इमिग्रेशन और गगन ने किया था ट्रेडिशनल इमिग्रेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी इस प्रोग्राम में कैसे इनरोल कर सकते हैं और आप भी एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह इमिग्रेशन को चंद क्षणों में क्लियर करके सिक्योरिटी गेट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इस प्रोग्राम से अभी बाहर है। अगर आपकी उम्र 12 साल या उससे कम है या 70 साल या उससे ज्यादा है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं या फिर आपके पास OCI है, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इस प्रोग्राम में आपको क्या चाहिए? आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 महीने के लिए, और जो आपका FTI-TTP रजिस्ट्रेशन होता है इसकी खुद की वैलिडिटी है मैक्सिमम 5 साल। तो अगर 5 साल इसके FTI-TTP को कंप्लीट हो जाते हैं या आपका पासपोर्ट उससे पहले एक्सपायर हो जाता है तो आपको FTI-TTP में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अब आपको प्रोसेस कैसे करना है, तो FTI-TTP की एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैं आपको कुछ क्षणों बाद स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रोग्राम किस किस सिटी में वैलिड है। इनिशियली ये सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में था, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए ये 13 सिटीज में एप्लीकेबल हो चुका है। यानी अगर आप FTI-TTP रजिस्टर्ड हैं तो इन 13 एयरपोर्ट्स पर आप इलेक्ट्रॉनिक गेट के थ्रू इमिग्रेशन कर सकते हैं। वैसे ये एक चीज कोई नई नहीं है, आपने आई एम श्योर अपने इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गेट जरूर देखे होंगे। अगर आप मिडिल ईस्ट गए हैं, अगर आप अमेरिका गए हैं, UK गए हैं, सिंगापुर गए हैं, तो आपने इन गेट्स को जरूर देखा होगा। अब आप ये मान लीजिए कि इंडिया भी इन कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और अपने इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर रहा है। FTI-TTP लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा? अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप बहुत जल्दी इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, आपके पासपोर्ट पर अननेसेसरी स्टैंप्स नहीं लगेंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरा लास्ट पासपोर्ट रिन्यू हुआ, वो इसलिए रिन्यू नहीं हुआ कि वो एक्सपायर हो गया था, वो इसलिए रिन्यू हुआ कि उसमें स्टैंप लग लग के पेजेस ही नहीं बचे थे नया वीजा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो FTI-TTP आपके लिए एक रामबाण है। और अगर आप OCI है या इंडियन सिटीजन है तो आपका टाइम तो वैसे ही ये बचा रहा है। तो ये बेनिफिट है आपको FTI-TTP अप्लाई करने का। हाँ, FTI-TTP से आपका सिर्फ इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक होता है, लेकिन सिक्योरिटी चेक तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। और FTI-TTP सिर्फ इंडिया में वैलिड है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने यहाँ इमिग्रेशन चेक कर लिया तो आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है, मान लीजिए अगर आप सिंगापुर या साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो भाई वहां का इमिग्रेशन प्रोसेस तो आपके लिए तब भी एलिजिबल होगा ही होगा। ये सिर्फ इंडिया के इमिग्रेशन को फास्ट ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा जब मैं और गगन साउथ अफ्रीका ट्रैवल कर रहे थे तो हमने इस FTI-TTP को एक्सपीरियंस किया और अपने वीडियोस में इसके बारे में कुछ कुछ बताया। तो कुछ लोगों के कुछ कमेंट्स आए, उन कमेंट्स को मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ। पहला कमेंट ये आया कि चंगू और मंगू को तब पता लगेगा जब इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड लगेगी। तो लोग, चंगू मंगू मतलब मैं और गगन, तो किसी हमारे चहेते ने हमें चंगू मंगू बोलकर रेफरेंस किया। तो लोगों को ये डर है कि FTI-TTP इनेबल होने के बाद सरकार को ये पता लग जाएगा कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो और आपके ऊपर इनकम टैक्स की रेड लग जाएगी।
पर मेरे बंधुओं, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, एफटीआई टीटीपी या जो इलेक्ट्रॉनिक गेट है वो सिर्फ प्रोसेस को मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक करता है। सरकार को तो आज भी पता है कि आप कितना ट्रैवल करते हो। ट्रैवल का रिकॉर्ड आपके पासपोर्ट से लिंक्ड है, इमिग्रेशन गेट से नहीं। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकार आपको ज्यादा मॉनिटर या ट्रैक कर रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा कि एक हमारे बंधु का कमेंट आया कि यार अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गेट से निकल जाऊंगा, मेरे पासपोर्ट पे तो स्टैंप ही नहीं लगेगी, तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी? तो ट्रैवल हिस्ट्री आपके पासपोर्ट से बनती है, स्टैंप से नहीं। आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है जब भी आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल करते हो, और जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो एम्बेसी आपका पासपोर्ट नंबर डाल के चेक करती है कि आपने कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ट्रैवल रिकॉर्ड क्लीन है या नहीं। वो आपके पासपोर्ट पे बैठ के पन्ने पलट-पलट के स्टैम्प्स काउंट नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर आपको पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाने का शौक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गेट यूज़ मत करना, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा इस प्रोग्राम में एनरोल कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी दिन जल्दबाज़ी में होंगे और आपको अपना इमिग्रेशन वाला टाइम बचाना होगा, तब आपके लिए ये एक रूट बी यानी प्लान बी का काम कर सकता है। तो आप भी इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। हमें एक और कमेंट आया कि क्या एफटीआई टीटीपी होने के बाद मैं फिर मैनुअल इमिग्रेशन में जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? आप बिंदास जा सकते हैं। ऐसा भी होगा कि आपने एफटीआई टीटीपी में एनरोल तो कर लिया, लेकिन जब आप इमिग्रेशन के लिए गए तो उसने आपका पासपोर्ट स्कैन नहीं किया, आपका बायोमेट्रिक रीड नहीं किए। उस केस में भी फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक गेट छोड़ करके मैनुअल प्रोसेस पे ही जाना पड़ेगा। तो मैनुअल प्रोसेस आपके लिए हमेशा एक्टिव रहेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है इस प्रोग्राम को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अब हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप इस प्रोग्राम में कैसे एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे एफटीआई टीटीपी, और आपको पहला लिंक मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट का, जिसका यूआरएल है ftitp.mha.gov.in। इसके अलावा किसी और यूआरएल पर मत जाना। फिर आप साइन अप और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस के बाद आप कैप्चा इन्फॉर्मेशन डालेंगे और फिर आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है और अब आप अपना अकाउंट बनाने के लिए तैयार है। तो लॉगिन करने के बाद आपसे सबसे पहले आपका ये फोन नंबर मांगेगा। फोन नंबर को वेरीफाई करेगा ओटीपी के साथ। तो ओटीपी डालने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपसे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मांगेगा। क्योंकि आपकी नेशनैलिटी इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आपका पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी ही होगा तो आप ऑर्डिनरी सेलेक्ट करेंगे, अनलेस आप डिप्लोमेट नहीं है। उसके बाद आपसे ये आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही डालनी है जो आपके पासपोर्ट में लिखी हुई है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन हल्की फुल्की भी इधर उधर कर दी तो आपका एफटीआई टीटीपी एलोकेशन नहीं होगा और आप इलेक्ट्रॉनिक गेट यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पासपोर्ट पर ईसीआर लिखा है जिसका मतलब है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो ये एफटीआई टीटीपी आपके लिए नहीं है। आपके लिए तभी है जब आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये आप देख सकते हैं अपने पासपोर्ट पे जाकर के। उसके बाद बस फिर आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है वो बिल्कुल करेक्ट है, और आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। इसके बाद आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है उसको आप अच्छे से रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और अगर सब कुछ सही है तो आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया है और अब आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट दे सकते हैं और अपना बायोमेट्रिक करा सकते हैं। जब आप बायोमेट्रिक कराने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये क्यूआर कोड फॉर बायोमेट्रिक दिखाना होगा। इसी के बाद वो आपका बायोमेट्रिक करेगा, और अगर आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होता है तो आपको फिर से एक ईमेल आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, अब आप ई गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं एफटीआई टीटीपी प्रोग्राम के लिए। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना होता, इसमें एक सेकंड स्टेप भी होता है, और वो सेकंड स्टेप है बायोमेट्रिक। आप अपनी इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान, अगर आप दिल्ली में हैं तो आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर जाकर आप अपने फिंगर प्रिंट और बायोमेट्रिक दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने नियरेस्ट एफआरआरओ सेंटर पर जाकर भी अपने बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी फीस कितनी है? तो ये प्रोग्राम अभी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना। और आपको कितना समय लगता है? फिंगरप्रिंट देने के बाद लगभग कुछ दिन से लेकर के 1 से 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आप एफटीआई टीटीपी के लिए व्हाइट लिस्ट हो जाएँगे। व्हाइट लिस्ट का मतलब कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक गेट के थ्रू इमिग्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्ट, क्रिस्प, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ इमिग्रेशन क्विकली, और एक ऐसी हैक जो आपकी इमिग्रेशन हैसल को कंप्लीटली खत्म कर देगी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग ट्रैवल टिप्स और ट्रैवल वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग।